तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग हमारे जो चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर 3 है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 2 तक हमने हेनरीज लॉ, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर फाइंड करना है आपको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं वेपर प्रेशर होगा क्या आपका, ये आपका कोई लिक्विड है। ओके, ये लिक्विड जब आपका वेपर में कन्वर्ट होगा यहां पे, और ये वेपर जो प्रेशर अप्लाई करेगी उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ओके, यानी लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो प्रेशर वो अप्लाई करने वाला है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, उन्होंने एक लॉ दिया था अपना। उन्होंने बोला फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल का मतलब ये होता है बच्चा कि जो आपका वेपर फॉर्म करेगा, जो आपका वेपर फॉर्म करेगा लिक्विड वो वोलेटाइल होगा। जिसके अंदर वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा वो आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, पार्शियल प्रेशर का मतलब होगा कि यहां पे 10 लोग हैं, यानी 10 टाइप के कंपोनेंट यहां पे है, और तो एक कंपोनेंट का प्रेशर कितना है इन सब के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैं सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर पीबी बोल रहा हूं और इसके मोल फ्रैक्शन मैं आपको एक्स भी बोल रहा हूं। सोलवेंट का पार्शियल प्रेशर मैं आपको पीए बोल रहा हूं और इसका मोल फ्रैक्शन मैं आपको एक्स से बोल रहा हूं। ए वाला टर्म आपका पूरे चैप्टर के अंदर सोलवेंट को रिप्रेजेंट करने वाला है एंड बी टर्म रिप्रेजेंट्स सोल्यूट। बी टर्म आपका किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? सोल्यूट को रिप्रेजेंट करने वाला। ओके, तो ए टर्म आपका सोलवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, बी टर्म आपका सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB and PA and PB. PA is the partial pressure of solvent and PB is partial pressure of solute. Okay, तो PB is directly proportional XB and PA is directly proportional XA। जो प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटाएंगे तो PB is equals to PB नोट XB, PB नोट XB and PA is equals to PA नोट XA। तो यहां यही बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोगों ने वही लिखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो पीए प्रोपोर्शनल साइन जब हम लोगों ने हटाया तो यहां पीए नोट आया, यहां पीबी नोट। अब हम लोग समझते हैं पीए नोट आपका क्या है। अब हम लोग पीए नोट और पीबी नोट को समझें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि आपका जो सोलवेंट का पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये y इज इक्वल्स टू mx वाला साइन आएगा, और y इज इक्वल्स टू mx वाला रिलेशन है। तो y इज इक्वल्स टू mx के अंदर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अंदर, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आप लोग बोल रहे हैं PA इज इक्वल्स टू PA नोट XA। कई कंडीशंस के अंदर जो आपका ये PA और PB है ना, इसको वेपर प्रेशर भी लिख दिया जाता है। तो नो डाउट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेपर प्रेशर ही पढ़ रहे हैं। यहां पे पार्शियल प्रेशर तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर बोला गया है। अगर कभी पार्शियल प्रेशर ना लिखा हो और वेपर प्रेशर लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। पीए और पीबी को भी क्या बोल देते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर बोल देते हैं। ओके, गॉट इट? ओके, तो डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू mx, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और आपका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू m PA नोट। ये आपका क्या होगा? स्लोप होगा। ओके,
तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के अंदर ग्राफ बनाया, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आया, स्लोप आपका कितना आया, PA नोट आया। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ग्राफ वाली, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो स्लोप आ रहा है वो ये वाला आ रहा है यहाँ पे। अब सुनिएगा आगे, हम लोगों ने बोला यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू PA नोट XA and PB is equals to PB naught XB. PA is equals to PA naught XA and PB is equals to PB naught XB. और PA नोट और PB नोट जो आपका होगा ना, ये प्योर स्टेट में है सॉल्वेंट के लिए, जब सिर्फ यहां पे क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। और इस ये क्या है, जब सिर्फ आपका यहां पे क्या होगा, ओनली क्या होगा आपका यहां पे, सॉल्यूट हो। यानी अभी आपने मिक्स नहीं किया है, तो PA नोट और PB नोट क्या है आपका, PA नोट एंड PB नोट। वेपर प्रेशर, V डॉट P का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। और PA नोट आपको पता है किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है, और PB नोट आपको पता है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो PA नोट बोलेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, एंड PB नोट बोलेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट। ओके, अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना है PS सॉल्यूशन का या फिर टोटल, तो हम लोग बोलेंगे PA प्लस PB। और आपको पता है PS जो होगा आपका, वो PA क्या लिखा अपन ने, PA नोट XA प्लस PB नोट XB। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन XA क्या होगा आपका, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। और XB क्या होगा आपका, XB क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ओके, तो यहां क्या होगा, XA प्लस XB का सम कितना आएगा हमेशा, 1। तो व्हाट इज XA, 1 माइनस XB, एंड व्हाट इज XB, 1 माइनस XA। ओके, आई थिंक ये समझ आया होगा। मोल फ्रैक्शन है, मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आप लोग एक बार पहले फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। अगर आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा ये। अब देखिए, यहां पे मैंने PS इज इक्वल्स टू PA नोट और XA की जगह मैंने पुट किया 1 माइनस XB प्लस PB नोट XB। तो यहां हमारा बना PA नोट माइनस PA नोट XB, और यहां क्या आया, PB नोट XB। तो यहां से हमने PA नोट सिर्फ लिखा, प्लस XB कॉमन लिया इन दोनों से। XB कॉमन लेने पे इधर तो प्लस का PB नोट आया और इधर माइनस का PA नोट आया आपका। ये क्या हो गया आपका, PS। ये आपका हो गया PS। कब, जब आपने सिर्फ XB के टर्म में फाइंड करना। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी, फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये वाली बनी, सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली बनी, और थर्ड इक्वेशन अगर आप लोगों को फाइंड करना है तो आप क्या कीजिए, पहले आपने XA की जगह पुट किया, अब आप XB की जगह पुट कीजिए। तो देखिए, PS इज इक्वल्स टू PA नोट XA प्लस PB नोट, जो यहां XB है उसकी जगह 1 माइनस XA पुट कीजिए, तो क्या बनेगा, PS इज इक्वल्स टू PA नोट XA प्लस PB नोट माइनस PB नोट XA। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं PS इज इक्वल्स टू PB नोट, सिर्फ यहां लिख सकते हैं प्लस XA और फिर PA नोट माइनस PB नोट। आप दोनों इक्वेशन का पैटर्न समझिए, आप दोनों इक्वेशंस का पैटर्न समझिए, दोनों इक्वेशंस आपको बोलना क्या चाह रही। देखिए, अगर आप ए के टर्म में लिखना है आपको, तो यहां मोल फ्रैक्शन बी का आएगा और ए को बी में से माइनस करो प्रेशर के टर्म में। अगर आपको बी के टर्म में लिखना है, यहां ए आएगा और इस बी को माइनस करो ए के प्रेशर में से।
तो दोनों इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है। यहां पे आपको एक इक्वेशन गिवन हो सकती है और कंपेयर करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, ठीक है। और ये एक्स ए और एक्स बी जो आपका है ना, ये मोल फ्रैक्शन है इन लिक्विड स्टेट। जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तब मोल फ्रैक्शन है, जब लिक्विड की बात कर रहे हैं तब मोल फ्रैक्शन है ये आपका। लिक्विड के केस में मोल फ्रैक्शन है ये आपका, ओके। अब आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस होता है यहां पे, एक छोटी सी हेडिंग, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जो मोल फ्रैक्शन है आपको निकालना है, किसके अंदर निकालना है? वेपर फेज के अंदर निकालना। तो देखिए वाई ए और वाई बी, ए वाला टर्म सोलवेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज। तो वाई ए आपका आएगा पी ए अपॉन पी एस और वाई बी आएगा पी बी अपॉन पी एस। पी ए लिख सकते हो आप पी ए नोट एक्स ए, और नीचे पी एस क्या लिखोगे आप? पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। और यहां क्या लिखोगे? पी बी नोट एक्स बी अपॉन पी बी नोट एक्स बी प्लस पी ए नोट एक्स ए। यानी टोटल तो वही रहेगा आपका, टोटल हमेशा फिक्स है। और पी ए मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अब जिस भी तरीके से आपको गिवन हो, और एक और बात, वाई ए प्लस वाई बी का जो सम होगा वो भी कितना आएगा आपका? 1 आने वाला। यानी मोल फ्रैक्शन का सम चाहे वेपर फेज में फाइंड कीजिए, चाहे आप किस कंडीशन में फाइंड कीजिए, यहां पे लिक्विड कंडीशन में फाइंड कीजिए, दोनों ही केस में मोल फ्रैक्शन का सम आपका कितने आने वाला है? 1 आने वाला है। तो उसका पार्शियल प्रेशर जो होगा डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, वो आपका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहां पे। तो पी एस इज इक्वल्स टू, आप लोग बोल रहे हो पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब देखिए अगर एक्स ए मैं 1 लेता हूं तो एक्स इधर कम होगा, और एक्स बी मैं यहां 0 लेता हूं तो एक्स बी यहां इंक्रीज होगा। तो जहां एक्स बी की वैल्यू 0 है तो वो पूरा टर्म तो खत्म, उसका वो मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स बी 0 तो पी बी नोट इंटू 0 0, कोई मीन नहीं है इसका। तो पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए बचा। तो इस एक्सिस पे सिर्फ कौन आएगा आपका? पी ए नोट आएगा। और इधर की बात करें अगर, तो यहां एक्स ए 0 तो ये वाला टर्म 0, तो इधर कौन आएगा आपका? पी बी नोट आएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहां से स्टार्ट होगी। ये वाली लाइन आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी? बी वाले टर्म को। और ये वाली लाइन आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए वाले टर्म को। तो ये क्या है आपका? टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर आपका क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। ऐसा जरूरी नहीं है कि पी बी नोट की वैल्यू पी ए नोट से ज्यादा होगी। अब ये वाला ग्राफ देखिए, अब ये वाला ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में यहां जो पी ए नोट है उसकी वैल्यू पी बी नोट से ज्यादा हो रही। तो ये कंपलसरी नहीं है आपका कि पी ए नोट की वैल्यू हमेशा पी बी नोट से ज्यादा होगी। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, या तो पी ए नोट पी बी नोट से बड़ा हो, या पी ए नोट आपका पी बी नोट से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस अप्लाई हो सकती है आपके पास, ओके। तो यहां देखिए आपका एक्स बी 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो आपका ओबियसली बात है एक्स बी वाला, ये जो पी बी वाला टर्म है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पी बी मैक्सिमम होगा। यहां आपका एक्स से 0 to 1 जा रहा है, तो यहां आपका ये जो एक्स पी ए वाला टर्म है वो इंक्रीज होगा, तो यहां पी ए मैक्सिमम होगा, ओके। तो आई थिंक डाउट नहीं होगा। आप ये ध्यान रखिए जहां एक्स ए की वैल्यू 1 है उधर की तरफ पी ए नोट होगा, और जहां एक्स बी की वैल्यू 1 है वहां की तरफ पी बी नोट होगा। और जो ग्राफ आप इंक्रीज करोगे
तो ग्राफ मोल फ्रैक्शन के टर्म में जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे एक्स भी यहाँ से 0 से 1 हो रहा है तो ये पी बी का टर्म होगा, और यहाँ एक्स से 0 to 1 पर आपको समझा दिया, जैसा यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। अगर ये सोल्वेंट का ग्राफ आ रहा है तो आपका ये ग्राफ किसका आएगा, सोल्यूट का आएगा। ठीक है, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 और यहाँ 1 होंगे, तो ये यहाँ पे सोल्यूट का मैक्सिमम आएगा, यहाँ सोल्वेंट का मैक्सिमम आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी ये बात। ये राउल्ट्स लॉ के लिए, ठीक है, तो दोनों तरीके से ग्राफ आपका हो सकता है। ये तब है जब आपने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, तो आप सॉल्यूशन का प्रेशर जब लिखते हो तो आप लिखोगे पी ए प्लस पी बी, क्योंकि यहां सोल्यूट भी वोलेटाइल है। ये देखिए, यहां अगर मैं इसको ए वाले टर्म को सोल्वेंट बोलूं और बी वाले टर्म को मैं सोल्यूट बोलूं, तो ये दोनों ही यहां पे क्या है, ये भी वोलेटाइल है और ये वाला टर्म भी यहां पे क्या है, वोलेटाइल है। ओके, दोनों वोलेटाइल है, तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होके आएगा। तो पीएस जो आप लिखोगे वो लिखोगे पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। ये तब है जब दोनों ही वोलेटाइल है। दोनों ही वोलेटाइल के केस में राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा, और राउल्ट्स लॉ का जो टोटल प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो दोनों के प्रेशर के सम के इक्वल आएगा आपका। ठीक है, अब अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब ये है कि आप जो पीएस लिख रहे हो, देखो वो लिख रहे हो पी ए प्लस पी बी। अब आपका जो सोल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा आपका, 0। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का प्रेशर कितना होगा आपका, 0 होगा आपका प्रेशर। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का प्रेशर 0 होगा, तो ये वाला टर्म यहां पे 0 रहेगा, और पी एस किसके इक्वल होगा, सिर्फ पी ए के इक्वल। और आप क्या लिख सकते हो इसको, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट एक्स ए। और हम लोग पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए नोट, और एक्स ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहां देखिए क्या बनेगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी। इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो क्या बनेगा, पी ए नोट एक्स बी इज इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस पी एस। तो यहां हम लोग एक्स बी क्या बोलेंगे, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, और इसी को बोलते हैं आर एल वी पी। देखो पी ए नोट सोल्वेंट का था और पी एस सोल्यूशन का था, तो पी ए नोट माइनस पी एस, पहले सोल्वेंट प्योर स्टेट में था, बाद में सोल्यूशन बना था, तो इसको बोलेंगे एल वी पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको बोलेंगे रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब इनिशियल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स भी आप क्या लिख सकते हो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रिलेटिव लोअरिंग अपन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, on the basis of Raoult's law, liquid solution can be classified into ideal और non ideal। अब ideal condition का मतलब क्या है, देखिए, the solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration, जो आपका concentration की किसी भी रेंज के अंदर Raoult's law को फॉलो करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के केस में आपका जो पी एस आएगा वो पी ए प्लस किसके इक्वल आएगा, पी बी के इक्वल। यानी पी एस आप क्या बोल सकते हो, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। दूसरी बात, यहां से हम लोग बोल सकते हैं पी एस माइनस पी ए प्लस पी बी, ये इक्वल्स टू कितना होगा, 0। इसको बोलते हैं डेल पी मिक्सचर। तो यहां डेल पी मिक्सचर कितना होगा,
0। दूसरी बात, आपका ये सोलवेंट है और ये सोल्यूट है, इसका वॉल्यूम VA है और इसका वॉल्यूम VB है, तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा ना आपका VS, वो भी किसके इक्वल आएगा, VA प्लस VB के इक्वल। तो यहां से डेल वी मिक्सचर भी कितना आएगा आपका 0। और तीसरा टर्म एंथैल्पी चेंज भी कितना होगा यहां पे 0। यानी प्रेशर मिक्सचर का 0, वॉल्यूम चेंज 0, एंथैल्पी चेंज 0, ये तीनों टर्म क्या होंगे आपके 0 होंगे। ये तीनों टर्म क्या होंगे आपके 0 होंगे। यानी जितना आप ऐड करोगे उतना ही आपको फाइनली मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कम और ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, देखिए, दे ओबे राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। इनका जो डेल एच मिक्सिंग होगा वो 0 होगा, यानी ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट रिलीज होगी जब आप डाइल्यूशन करवाओगे। यानी आप सोल्यूट सोलवेंट को जब आप मिक्स करवाओगे, ना तो वहां हीट रिलीज होगी और ना ही हीट वहां पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। फिर डेल वी मिक्सिंग आपका 0 होगा। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्योर लिक्विड मिक्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन। मैंने जैसा बोला आपको, डेल वी मिक्सचर भी आपका कितना आएगा 0, यानी वी सॉल्यूशन क्या होगा VA प्लस VB। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। और ये जो लिखा हुआ है इन आइडियल सॉल्यूशन, PA इज इक्वल्स टू PA नोट XA और PB इज इक्वल्स टू PB नोट XB, यानी जो P सॉल्यूशन होगा वो PA प्लस PB के क्या होगा, इक्वल होगा। ये यहां पे इस पॉइंट से बोलना चाह रहा है, यानी डेल P मिक्सचर भी कितना आएगा आपका 0 आएगा। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इन कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सोल्यूट और सोलवेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी, आपको समझ आया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं एक बात क्लियर करता हूं यहां पे। जब आपने सोल्यूट, ये आपका था, चलो ये आपका सोलवेंट है, इसको A बोल रहे हैं, ये आपका सोल्यूट है, ये B सोल्यूट है, और ये दोनों मिलके आपका क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सॉल्यूशन में A और B, यहां इंटरेक्शन जो होगा वो AA टाइप इंटरेक्शन होगा, यहां जो इंटरेक्शन होगा वो BB टाइप इंटरेक्शन होगा, और यहां जो इंटरेक्शन होगा वो AB टाइप इंटरेक्शन होगा। तो यहां A BB और ये दोनों इंटरेक्शन किसके इक्वल होंगे, AB के इक्वल होंगे। आप देखिए, तभी डेल P मिक्सचर 0 आया है। क्यों 0 आया है, जितना प्रेशर ये दोनों अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर ये लगाने वाला है, यानी दोनों का सम जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर आपका कौन अप्लाई करने वाला है, सॉल्यूशन अप्लाई करने वाला है। दैट्स वाई आपका जो डेल P मिक्सचर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी कि जितना सोल्यूट प्लस सोलवेंट प्रेशर लगाएंगे उतना ही फाइनल सॉल्यूशन बनने के बाद भी प्रेशर लगेगा, यानी प्रेशर कम भी नहीं होगा और प्रेशर इंक्रीज भी नहीं होगा, ना ही प्रेशर आपका डिक्रीज होगा और ना ही प्रेशर आपका क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, ये चीज क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर इंटरेक्शंस वीक आते हैं तो डेविएशन कौन सा शो होगा, पॉजिटिव, यानी डेल P मिक्सचर। देखो, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि सब कुछ पॉजिटिव आना है, डेल H मिक्सचर, डेल P मिक्सचर और डेल V मिक्सचर, तीनों क्या आने, पॉजिटिव आने। नेगेटिव, ये दोनों देखो, ये आइडियल मिक्सिंग है और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों पढ़ रहे हो ये नॉन आइडियल मिक्सिंग है। नॉन आइडियल मिक्सिंग का मतलब होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा भैया। तो नेगेटिव डेविएशन में डेल H मिक्सचर आपका नेगेटिव है तो डेल P मिक्सचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल V मिक्सचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी सब कुछ नेगेटिव है। तो पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ नेगेटिव। अब इंटरेक्शंस को समझिए,
कि भैया यहाँ वीक इंटरेक्शंस कैसे हैं और यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस कैसे हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट में, इस चीज को समझिए। आपने बोला डेल पी मिक्सचर क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो, और डेल पी मैंने आपको सिखाया क्या बोलेंगे, पी एस माइनस पी ए प्लस पी बी, ये ग्रेटर देन जीरो। और यही ये चीज क्या है, डेल पी मिक्सचर इज लेस देन जीरो, तो पी एस माइनस पी ए प्लस पी बी इज लेस देन जीरो। यहां पी ए प्लस पी बी उधर भेज दो, तो पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, और यहां क्या होगा, पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। आप समझिएगा इस बात को, आराम से समझिएगा। यहां ये पता चलता है, यहां ये बात पता चलती है, ठीक है। यहां आपको ये पता है कि पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, यहां ये पता है पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। तो प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ा, तो प्रेशर तब बढ़ता है, प्रेशर या वेपर प्रेशर पढ़ रहे हो तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस। जो इनके मोलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन है, जैसे ए बी के बीच के अट्रैक्शंस, आप तो इंटरमोलिक्यूलर भी ध्यान ना रखो तो आप अट्रैक्शंस ध्यान रख लो। तो अट्रैक्शंस के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो ए बी इंटरेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर अगर ज्यादा आया, प्रेशर ज्यादा आया तो बॉन्डिंग क्या है, वीक, और प्रेशर अगर कम आया तो बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि प्रेशर बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए बोला कि वीक ए बी इंटरेक्शन है और इधर की तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरेक्शन। आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी, ठीक है, ये आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हुआ होगा। ये चीज आपको एकदम से बिल्कुल क्लियर हुई होगी यहां पे, ओके। तो यहां डेल एच मिक्सचर भी क्या है आपका, पॉजिटिव, और यहां डेल एच मिक्सचर क्या है आपका, नेगेटिव। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरीके से ये बात कर रहा हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपके क्या होंगे, वीक होंगे। तो मैंने नॉन आइडियल को भी आपको एक बार डिस्क्राइब कर दिया यहां पे सब कुछ। ये वही ग्राफ है जो राउल्ट्स लॉ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, और आइडियल सॉल्यूशन किसको ओबे करेगा, राउल्ट्स लॉ को, और राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ होगा वो यहां भी अप्लाई होगा। ओके, यहां एग्जांपल्स की बात करें तो एन हेक्सेन एन हेप्टेन किसके एग्जांपल है, आइडियल सॉल्यूशन के। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल। नॉन आइडियल में क्या होगा, when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentrations then it is called non-ideal solution। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे आपके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखिए मैंने क्या बोला, राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करेंगे, डेल एच मिक्सिंग इनका जीरो नहीं होगा, या तो डेल एच मिक्सिंग इनका ग्रेटर देन जीरो होगा या डेल एच मिक्सिंग क्या होगा, इनका लेस देन जीरो होगा। डेल वी मिक्सिंग का भी वही है, डेल वी मिक्सिंग या तो ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि आइडियल है, और एक नॉन आइडियल है तो एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव होंगे। यहाँ भी वही है, ये इक्वल नहीं है तो पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट और एक्स बी भी नहीं है, तो यानी पी एस इज नॉट इक्वल पी ए प्लस पी बी नहीं है। Components of non-ideal solution cannot be separated in pure form from fractional distillation। आइडियल वालों को आप सेपरेट कर सकते हो, बट नॉन आइडियल वालों को आप क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को आप सेपरेशन नहीं करवा सकते हो, इनका सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब ये दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि यहाँ पी ए बड़ा होगा, पी बी भी बड़ा होगा, तो यानी पी एस जो होगा आपका फाइनली वो ग्रेटर देन होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। यहाँ पी एस आपका लेस देन होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। यहाँ जो डेल पी मिक्सचर आने वाला है आपका वो लेस देन जीरो आने वाला है, यानी नेगेटिव।
यहाँ जो डेल पी मिक्सचर आने वाला है आपका वो ग्रेटर देन 0 आने वाला है, यानी पॉजिटिव आने वाला है। फिर ये ग्रेटर देन 0, फिर ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। यहाँ मैंने बोला अगर प्रेशर ज़्यादा है तो अट्रैक्शंस क्या होंगे, वीक होंगे, और यहाँ प्रेशर कम है तो इंट्रैक्शंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में क्या है, जो आइडियल का ग्राफ था, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उससे ऊपर, उससे डेविएशन शो कर रहा है पॉजिटिव में तो उससे ऊपर जा रहा है। सब कुछ ग्राफ ऐसे ही रहेगा, डॉटेड लाइन आइडियल को रिप्रेजेंट कर रही है, और अगर नेगेटिव होगा तो उससे नीचे की तरफ लाइंस ड्रॉ होंगी। यानी आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो नीचे शो करवाओगे, और अगर पॉजिटिव शो कर रहा है तो आप कहाँ शो करवाओगे, ऊपर। और ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, इनमें से जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, लाइक CS2 प्लस एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन प्लस इथेनॉल है, और बेंजीन प्लस मिथेनॉल। एसीटोन प्लस इथेनॉल है, और आपका एक एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस मिथेनॉल, एक एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस मिथेनॉल। ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के। यहाँ है फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस एनिलीन, और वाटर प्लस HNO3। तो ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, एक ये और 2 मैंने साइड में लिख दिए। बाकी एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि आपको याद ही रखना है। अब इसकी बात करते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। देखिए एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, देखिए ये देखिए, ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे हैं कि इनके इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हुए। जब खाली आपके पास एसीटोन था और खाली आपके पास क्लोरोफॉर्म था, इन दोनों के जो फोर्स है उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स इसके अंदर बिल्ड हो गए। कैसे बने, ये दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी, इन दोनों ने क्या किया, H बॉन्डिंग की। और आपको पता होना चाहिए इन दोनों के अंदर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और यहां कौन सी बॉन्डिंग आ गई आपकी, H बॉन्डिंग आ गई। और H बॉन्डिंग आपको पता होना चाहिए स्ट्रोंगर बॉन्डिंग है, तो इस वजह से यहां पे कैसा डेविएशन शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर, क्योंकि अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो बेसिक बात है डेल पी मिक्सचर लेस देन 0, तो कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ओके, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको, यहां तक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप वीडियो को, ताकि उससे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अब देखिए, एजियोट्रोप एक टर्म होता है, काफ़ी बार डिस्कस किया जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये इन्हीं से बनेगा, is a liquid mixture with a constant boiling point and vapor composition the same as the liquid composition। देखिए बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, सेम होगा, कितने भी कंपोनेंट हो सबका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होगा, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है, यानी ऐसे मिक्सचर्स जिनके सारे जो कंपोजिशन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलर होगा, तो उनको हम लोग एजियोट्रोप बोलते हैं। जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं करवा सकते हो जिनको, ओके। ऐसे मिक्सचर होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिक्सचर का सिमिलर हो जाएगा। ए कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर कॉम्पोजिशन द सेम एज लिक्विड, जैसा लिक्विड का होगा वैसा ही वेपर का कॉम्पोजिशन सिमिलर हो। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल आपको समझाता, 2 टाइप के क्लासीफाई करते हैं, एक पॉजिटिव एजियोट्रोप जिनको मिनिमम बॉइलिंग बोलते हैं, और ये कौन से होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। और ये वाले कौन से होंगे, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ से। ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और ये वाले क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं किससे, राउल्ट्स लॉ से। ओके, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए एजियोट्रोप्स को, कि जो पॉजिटिव एजियोट्रोप या मिनिमम बॉइलिंग होंगे उसका मतलब क्या होगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको,
मिनिमम बॉइलिंग में अपने एग्जाम्पल लिया किसका, इथेनॉल प्लस वाटर का। किसका एग्जाम्पल लिया, इथेनॉल प्लस वाटर का एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात नोट कीजिए आप, जो इथेनॉल का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 78.5 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप लोग सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। पर जब इन दोनों ने अपना मिक्सचर बना लिया तो उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, उसका आया 78.2 डिग्री सेल्सियस, और वो बॉइलिंग पॉइंट आपका इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, कम है। तो मैंने क्या बोला आपको, यही तो बोला कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट से कम ही तो आ रहा है। ये देखिए प्योर कंपोनेंट के ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है मिक्सचर का, इससे कम है। अब दूसरी बात करें HCl और पानी की, तो पानी का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो आपका HCl होगा, इस HCl का बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है 85.05 डिग्री सेल्सियस, किस में, माइनस में। जब ये दोनों आपके मिक्सचर बना लेंगे, जब ये दोनों आपका क्या बना लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे, तो उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आपका आता है 108.5 डिग्री सेल्सियस। तो वो इन दोनों से क्या है, आपका ज़्यादा है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द एजियोट्रॉप इज हायर देन दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो नेगेटिव या मैक्सिमम, और अगर उस प्योर कंपोनेंट से कम आ रहा है तो मिनिमम, और प्योर कंपोनेंट से अगर ज़्यादा आ रहा है मिक्सचर का तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आई थिंक ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ कंपोजिशन भी लिखा हुआ है इसका, ठीक है, और इसको हम लोग नेचुरल इसको स्प्रिट भी बोलते हैं। इथेनॉल प्लस पानी का जो मिक्सचर होता है इसको स्प्रिट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।